मैया ने प्रश्न किया, निर्विणाम नितराम भौमन सन इंद्रिय तर्षणात्। देवहूति मैया किसकी बेटी है? मनु महाराज की बेटी है। राजघराने में जन्म हुआ है। हर कन्या के जीवन का स्वप्न क्या होता है? मुझे एक दिव्य पति की प्राप्ति हो। तो साक्षात करदम जी जैसे परम तपस्वी और विज्ञ पुरुष के रूप में पति की प्राप्ति हुई है। मैया की इच्छा होती है मेरे घर में सुंदर भगवत स्वरूप एक लाला हो, तो साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। अब सोचो, मैका भी ठीक, ससुराल भी ठीक, और पुत्र के रूप में स्वयं भगवान मैया की गोद में बैठे हैं। और मैया क्या कह रही है? सन्न इंद्रिय तर्षणा। हे प्रभु, मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं है। इतना जीवन में सुख होने के बाद भी मुझे लगता है अधूरा ही जीवन है। यानी दुनिया का सारा वैभव भी आपके पास आ जाए ना प्यारे, तो भी ये इंद्रियां तृप्त नहीं होती। मैया के पास सब कुछ है, पर भी मैया कहती है प्रभु एन संभाव्य माने न। मेरे जीवन का दुर्भाग्य तो देखो प्रभु, इन इंद्रियों के घोर अंधकार में मैं डूब रही हूं, मेरा मन इनसे तृप्त ही नहीं होता। भगवान ने हंसते हुए कहा, मां तूने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया, फिर भी तू तृप्त नहीं हुई। मैया ने कहा, प्रभु ये इंद्रियां ही तो नियंत्रण में नहीं रहती हैं। भगवान ने मैया को समझाया, मां इस संसार में दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। दोनों मार्गों से मेरी प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग के आचार्य कौन है? बोले भोलेनाथ शिव शंकर हैं। ज्ञान की प्राप्ति में वैराग्य लेना पड़ता है। जीवन के समस्त वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, एकनिष्ठ होना पड़ेगा। भोजन में, भजन में ध्यान लगाना पड़ेगा। विचार करके भजन करना है, विचार करके भोजन करना है, विचार करके प्रणाम करना है। ज्ञान की प्राप्ति बिना वैराग्य के नहीं हो सकती प्यारे। लेकिन भक्ति, इसके आचार्य हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर हैं। मां इस मार्ग में तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है। ध्यान से समझना, आज भागवत का सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको अर्पित कर रहा हूं प्यारे। ज्ञान मार्ग में त्याग की विधि है। कहां बैठना है, कहां उठना है, कहां किस आसन में बैठना है, कितनी संख्या में जप होगा तो उसका पुरस्चरण होगा, तब उसकी सिद्धि मिलेगी। भगवान के मंदिर में कैसे प्रणाम करना है, भगवान के मंदिर में कब जाना है, भगवान के विग्रह को कभी भी स्पर्श नहीं करना है। आजकल तो परंपरा बिगड़ गई ना। अपन को 500 रुपए वाला वीआईपी पास चाहिए। काय लिए? बोले प्रभु को मुझे स्पर्श करना है। किसको स्पर्श करना है मालूम? यह ज्ञान है। कभी भी किसी को भी छूने की कोशिश मत कीजिए। यह छुआछूत नहीं है, मुझे क्षमा करना, आजकल बड़ी गड़बड़ है महाराज। लोग बात को कम समझते हैं, उल्टा सीधा मीडिया में चर्चा हो जाती है। यह छुआछूत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञान मार्ग की बात कर रहा हूं। आपको किसी के स्पर्श में आपका भी तेज और सामने वाले के भी तेज के क्षय होने का भय है। इसीलिए मंदिर में जो विग्रह है ना, अब आपकी भाषा में मूर्ति नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं होती है। अरे वो मूर्ति तो तब तक थी ना जी, जब तक वो पत्थर के रूप में थी। जब उसमें वेद मंत्रों की प्रतिष्ठा हो गई तो साक्षात भगवान का विग्रह हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। उसे मूर्ति मानने की भूल नहीं करना प्यारे।
इसलिए कभी भी मंदिर में जाकर ये मत कहना कि भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर है, मतलब तुम अनभिज्ञ हो। भगवान का श्री विग्रह है, और श्री विग्रह यानी गर्भगृह में प्रवेश करने का अधिकार सबको नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात। जीवन की मर्यादा है, और कदाचित जाने अनजाने में अगर आप किसी भी मूर्ति का, किसी भी विग्रह का स्पर्श करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ध्यान देना। तो ज्ञान मार्ग में ये सब ध्यान रखना पड़ता है। मर्यादा है जीवन में। आजकल तो महाराज परंपरा बिगड़ गई।